देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, कह रहा है उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, फॉर्मूला का ही यूज करना है, यानी ये पूरा जो चैप्टर ही है पूरा फॉर्मूले पे ही आधारित है। ठीक है, तो हमें इसे फॉर्मूला से सॉल्व करना है। तो देखिए इसे सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे लिखा है क्या, 9x²। 9x² का हम देख रहे हैं 9 किसका होता है, 3 का वर्ग होता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 3x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। प्लस ये 6 को भी यहाँ रहने दीजिए। इस y को हम तोड़ सकते हैं, y का होल स्क्वायर में तोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे हम माने a और इसे माने हम b। तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। कुछ याद आया? क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो देखिए आगे में a², अंतिम में b² दिखाई दे रहा है। ये a², ये b², तो बीच में क्या आएगा, 2ab। तो फॉर्मूला का पहले 2 और a हमारे पास क्या है, 3x है, और b हमारे पास क्या है, y है। तो देखिए इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 6xy आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा किस चीज़ का फॉर्मूला बनता है, तो ये जो हमारा फॉर्मूला किस चीज़ का है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a हमारा क्या है, 3x है, और b हमारा क्या है, y है। तो बनेगा 3x प्लस y का होल स्क्वायर। तो अब देखिए अगर कोई भी संख्या का अगर स्क्वायर होता है तो हम क्या करते हैं, उसको 2 बार गुना करके लिख देते हैं, यानी a² को हम लिख सकते हैं a इंटू ए। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर 3x प्लस वाई का स्क्वायर है तो हम इसी चीज़ को 2 बार गुना करके लिख सकते हैं, यानी कि 3x प्लस वाई गुना 3x प्लस वाई। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर बी में क्या लिखा है, 4y² माइनस वाई 4y प्लस 1। तो हम देख रहे हैं इसे भी हम क्या है, इसी फॉर्मूला पे तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, हमें ये आगे में जो 4 है ये दिखाई दे रहा है, ये किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है, और 1 का वर्ग तो एक ही होता है, इसलिए हम 1 का वर्ग भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे इसको सॉल्यूशन। सबसे पहले इस 2y² को हम क्या लिख सकते हैं, 4y² क्या लिख सकते हैं, 2y का होल स्क्वायर। अगर तोड़ेंगे तो फिर से हमको ये 4y² मिल जाएगा। माइनस है तो माइनस लगाएंगे। देखिए अभी यहाँ माइनस है तो इसी से समझ में आ रहा है कि ये हमारा कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b²। माइनस वाले में बस बीच में, यहाँ बीच में क्या होता है, माइनस का चिन्ह आ जाता है। तो यहाँ में भी -2 और a हमारे पास क्या है 2y ली, और b हमारा क्या बनेगा, अभी 1 बनेगा, इसलिए 1 प्लस b²। तो b हमारा क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अगर उसको तोड़ते हैं तो फिर से हमको माइनस का 4y मिल जाता है ना, 2 दूना 4 और इंटू y 4y मिल रहा है। तो ये हमारा सूत्र क्या चीज़ का हो रहा है, ये सूत्र बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो a हमारा माने हैं 2y को, और b हमारे यहाँ पे है 1, तो -1 इसका होल स्क्वायर, क्योंकि सूत्र क्या बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर रहता है तो हम क्या करते हैं, इसको 2 बार लिख सकते हैं, यानी इसको गुना के रूप में 2 बार लिख लेंगे। तो 2y माइनस 1 एक बार, और एक बार 2y माइनस 1। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सी को बनाते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर सी में क्या दिया है, x² माइनस y² बाई 100। ठीक है, तो अभी से पहले हम देख रहे थे यहाँ में हमको क्या क्या था, 3 संख्या था, लेकिन यहाँ में कि हमारा 3 संख्या नहीं है। तो हम अगर इसको a मान लें x को, और अगर y को b मान लें, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, a², ये हमारा बन जाएगा माइनस b²। तो हमने इसका सूत्र क्या याद किया था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला पे अगर इसको हम पुट करते हैं तो हमारा x का क्या बन जाता है, होल स्क्वायर माइनस y बाई 100 के किसका होता है, 10 का वर्ग होता है, तो उसको नीचे में लिख सकते हैं 10 का वर्ग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको हम खोलेंगे तो फिर से हमारा ये वाला चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, a² माइनस b²। तो a² माइनस b² को हम क्या लिखते हैं, एक बार जोड़कर एक बार घटाकर गुना में लिखते हैं। तो एक बार जोड़कर लिखेंगे तो x प्लस वाई बाई 10, एक बार जोड़कर और एक बार घटाकर, तो x माइनस वाई बाई 10, ये हमारा क्या बन जाएगा, इसका उत्तर बन जाएगा। ठीक है,
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार करिए। हमें एक इक्वेशन दिया है और हमें कह रहा है इसे प्रसार करके लिखना है। ठीक है, प्रसार करके लिखना है मतलब इसे बड़ा करके लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा क्या ये एक्स वाई जेड का स्क्वायर दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसी पे आधारित जो फॉर्मूला है यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उस पर से तोड़ देंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। इसी पे हमें क्या करना है, इसे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 2y का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो जेड हमारा क्या है यहाँ पे 4z है तो 4z का स्क्वायर प्लस 2xy, 2x का मान x ही है और y का मान है 2y प्लस 2yz, y का मान है 2y और z का मान है 4z प्लस 2zx, z का मान है 4z और x का मान x है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व कर लेना है। तो जब हम x का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर ही मिलेगा प्लस 2y का स्क्वायर तो 2 दूना 4, 4y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है तो गया 16z स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 तो 4 और ये x और y 4xy बन गया प्लस 2 दूना 4 और 4 चौक 16 इनके 16 yz मिल गया प्लस 2 दूना नहीं 2 चौके 8 zx, तो ये zx, ये हमने क्या किया, इसे विस्तारित रूप में लिख दिया यानी बड़ा करके इसे लिख दिया। यही हमारा क्या हो गया, इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर बी को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी में क्या दिया गया है, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यहाँ में भी एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर है यानी कि सेम फॉर्मूला ये जो हम यूज किए हैं उसी फॉर्मूला पे इसको तोड़ना है। तो माइनस देख के डरना नहीं है, माइनस को बस हमको ब्रैकेट में लेके चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है हमारा एक्स स्क्वायर, एक्स हमारा क्या है 2x है तो ये हमारा हो जाएगा ये 2x का स्क्वायर, फिर प्लस का साइन है यहाँ में तो प्लस का साइन दे देंगे। अब है बी स्क्वायर, तो बी को हमें माइनस के साथ लिखना होगा तो माइनस वाई का स्क्वायर और प्लस जेड, चूँकि ये प्लस में है इसलिए इसके ऊपर में भी आप लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, नहीं तो इसको अभी फ़िलहाल ब्रैकेट में लिखिए। ठीक है, और प्लस 2xy, तो x का मान है हमारा 2x और y का मान है माइनस वाई तो माइनस वाई, फिर प्लस 2yz, y का मान है माइनस वाई और z का मान तो z ही है प्लस 2zx और x का मान हमारे पास 2x है। 2 और z दोनों सेम ही दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 2 का स्क्वायर किए तो क्या मिला 4 तो हो गया 4x स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस में अगर कोई चीज़ है अगर हम उसका वर्क करते हैं तो हमारा आंसर क्या मिलता है, हमेशा प्लस में मिलता है। तो यहाँ में क्या मिलेगा, प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा तो प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे सबसे पहले चिन्ह का काम करना है। तो यहाँ में माइनस का चिन्ह है, यहाँ में प्लस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो सबसे पहले तो साइन का काम हो गया, माइनस आ गया। ठीक है, अब संख्याओं को गुना करेंगे तो 2 दूना 4, ये संख्या में 4 हो गया और x और y आपस में क्या हुआ एक साथ में लिख देंगे यानी x और y, ये बन गया हमारा 4xy। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए ये y हमारा माइनस में है, इसके आगे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस के चिन्ह लगाएंगे। अब संख्या का काम करें, संख्या तो बस यहाँ पे 2 ही दिख रहा है तो 2 ही हो जाएगा और yz एक साथ हो जाएगा तो yz। अब लास्ट वाले में देखिए प्लस, सभी तो प्लस में है तो यहाँ 2 है यहाँ 2 है, 2 दूना 4, ये हमारा z है और ये हमारा x है। तो ये हमारा क्या बन गया, इस प्रश्न का उत्तर बन गया। देखिए क्वेश्चन नंबर सी में क्या दिया है, -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। यहाँ में भी x y z का होल स्क्वायर है तो यहाँ में भी हमें क्या करना है, इसी ही फॉर्मूला का यूज करना है। तो सबसे पहले क्या है एक्स स्क्वायर है हमारा, यहाँ पे x क्या है, x का मान है हमारा -2 तो -2 का
2x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, वाई यहाँ पे क्या 3y है तो 3y का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड हमारा है 2z, तो देखिए जेड में कन्फ्यूजन ना हो इसलिए छोटा जेड यहाँ पे लिखे हैं, तो 2z का स्क्वायर, उसके बाद होता है प्लस 2xy, x का मान क्या है -2 है, ध्यान रखेंगे जो माइनस में उसको ब्रैकेट में लेके चलेंगे, तो -2x हो गया इंटू वाई, वाई का मान क्या है 3y, फिर प्लस का चिन्ह है, फिर 2yz, तो 2y का मान हमारे पास क्या है +3y, ठीक है, और z का मान क्या है हमारे पास 2z, फिर प्लस 2z, z का मान है 2z है, और x का मान है -2x। बस फॉर्मूला सेम ही लगेगा, माइनस वाले को बस ब्रैकेट में चिन्ह के साथ लिखना है, ठीक है। अब इसको तोड़ते जाना है, सॉल्व करते जाना है, तो अगर ब्रैकेट में अगर माइनस हो या प्लस हो, अगर वर्क करते हैं तो वो माइनस हट जाता है, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, तो ये यहाँ पे क्या मिला 4x स्क्वायर प्लस 3 का वर्क करेंगे तो 3 तिया 9, 9y स्क्वायर प्लस 2 का वर्क करेंगे 2 दूना 4 जेड स्क्वायर। अब यहाँ सबसे पहले क्या करना है साइन का काम करना है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस बनेगा। अब संख्याओं को गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 तिया 12, तो आया 12, यहाँ x है यहाँ y है, तो दोनों एक साथ हो जाएगा x y, यहाँ में तो सभी प्लस में है इसलिए यहाँ प्लस ही होगा, यहाँ 2 तिया 6, 6 दूना 12, y और z एक साथ, y z एक साथ। अब यहाँ में देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या बनेगा माइनस बनेगा। संख्याओं को गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये z है ये x है, तो एक साथ का लिख देंगे z x, ये हमारा क्या बना आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर डी में क्या लिखा है 3a - 7b - c का होल स्क्वायर। देखिए ये जो हमारा एक्स वाई जेड था सेम उसी चीज़ पे है, लेकिन बस यहाँ में क्या कर दिया ये ए बी सी के फॉर्म में लिख दिया है, तो हम फॉर्मूला भी क्या करेंगे ए बी सी के फॉर्म में ही लिख देंगे। तो हमारा फॉर्मूला है जहाँ पर एक्स वाई जेड था वहाँ पे क्या लिखेंगे a + b + c का होल स्क्वायर, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac, ठीक है। तो देखिए यहाँ ए बी सी था तो हमने भी फॉर्मूला को भी इसी फॉर्म में लिख दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे सॉल्व कर लेना है। तो ए हमारा क्या है, ए हमारा 3a है, तो हमारा हो जाएगा 3a का स्क्वायर, देखिए a² हो गया, फिर है प्लस b², तो प्लस b हमारे क्या है -7 है, ध्यान रखेंगे अगर माइनस है तो माइनस के साथ ही लिखना है, तो -7b का स्क्वायर, फिर प्लस c का स्क्वायर, c हमारा क्या है -c है तो -c का स्क्वायर, ठीक है। अब इसे आप लिख लिए होंगे तो इसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, इसके आगे से ये, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, अब हमने उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है +2ab, तो +2ab, ए हमारे पास क्या है 3a है और b हमारे पास क्या है -7, तो -7b, ठीक है। फिर क्या होगा 2bc, b का मान है हमारे पास -7b इंटू c का मान है -c प्लस 2ca, c का मान है -c और a का मान है 3a, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 3 तिया 9, तो 9a² प्लस अंदर में माइनस हो या प्लस हो, जब स्क्वायर करते हैं तो प्लस में ही आंसर देता है, तो 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49, यानी 7 49, 49b² प्लस यहाँ में भी माइनस का वर्ग है इसलिए प्लस में आंसर आएगा, तो प्लस c²। अब यहाँ में देखिए, यहाँ में आपको मेन ध्यान देना है, ये माइनस है ये प्लस है, और प्लस माइनस क्या बनता है माइनस बनता है, माइनस लिख दिए। अब संख्याओं को गुना करना है, तो 2 तिया 6, 6 7 42, तो 42, और a और b को क्या करेंगे एक साथ लिख देंगे, तो 42ab। अब यहाँ में फिर क्या करना है, सबसे पहले हमको चिन्ह का काम करना है, तो माइनस माइनस क्या बना प्लस, और प्लस प्लस क्या आएगा प्लस, तो सबसे पहले चिन्ह का काम हो गया। अब क्या करना है संख्याओं को गुना करना है, तो 2 7 14, तो यहाँ 14 आ गया, और b और c को क्या करना है एक साथ लिख देना है, तो
14 BC। अब यहाँ में पहले सबसे पहले चिन्ह का काम करेंगे, तो ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस आएगा, ठीक है। और उसके बाद संख्याओं का काम करेंगे, तो 2 तिया 6, तो 6 हो गया, और सी और ए को एक साथ लिख देंगे, यानी ए सी। तो हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ई बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ई में -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर। तो यहाँ में फिर से क्या हुआ, x y z का होल स्क्वायर के फॉर्म में दे दिया है, तो हमें भी क्या करना है, इसे x y z के फॉर्म में ही इसे तोड़ लेना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वाई जेड का जब होता है तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स हमारा क्या है -2x है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई हमारे पास है 5y, तो 5y का स्क्वायर, प्लस जेड स्क्वायर, तो जेड हमारा है -3z का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 2xy, तो 2x का मान है -2x और y का मान है 5y, प्लस 2yz, y का मान है 5y और z का मान है -3z, प्लस 2zx, z का मान है -3z और x का मान है -2x, ठीक है। अब इसे हल कर लेना है, तो कभी भी माइनस का स्क्वायर होता है तो प्लस में आ जाता है, तो 2 दूना 4x स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग क्या होगा 5 × 5 = 25 y स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 z स्क्वायर, चूँकि माइनस में है तो उससे कोई मतलब नहीं है, स्क्वायर होगा तो वो माइनस हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको ध्यान देना है, ये आपका माइनस है, ये आपका प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। अब क्या करेंगे, संख्याओं का गुना करेंगे, तो 2 दूना 4 और 4 × 5 = 20, तो ये हमारा आया -20 xy साथ में। फिर यहाँ में देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस संख्याओं का गुना होगा, 2 × 5 = 10 और 10 तिया 30, -30 yz। यहाँ में भी माइनस माइनस प्लस बना, और प्लस प्लस तो प्लस होता है, ये प्लस हो गया, संख्याओं का गुना 2 × 2 = 6, 6 दूना 12 और zx एक साथ। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर ई का आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर एफ में क्या दिया है, 1/4a - 1/2b + b का होल स्क्वायर। एग्जामिनर क्या करता है, एग्जाम में खास करके ऐसे ही क्वेश्चन देता है ताकि बच्चे लोग डर के इसे छोड़ दें, लेकिन इसे बनाना बहुत ही ईजी है। ये क्या है, a है, ये b है, इसे हम c मान लिए, तो a b c का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हम अभी तुरंत आपको याद करवाए हैं, क्या होता है a + b + c का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर। सबसे पहले क्या करना, सभी को स्क्वायर के रूप में लिखना है, फिर ये जो पावर है इसको आगे लिख दीजिए, तो 2। सबसे पहले इस दोनों को एक साथ लिखेंगे तो क्या होगा ab। अब जहाँ पे ख़त्म किए तो वहीं से शुरू करना है, फिर 2 b पे हम बंद किए ख़त्म किए थे ना, तो b से शुरू होगा, तो b और c को एक साथ, ठीक है। फिर ये पावर आगे है, तो 2 कहाँ पे ख़त्म किए, c पे, तो c और आगे क्या a। देखिए हमारा फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसी सूत्र पे से तोड़ देना है। तो सबसे पहले क्या है a स्क्वायर, तो a हमारा क्या है 1/4a का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, तो 1 से अगर a को गुना करें तो a ऊपर आ जाएगा ना, तो a/4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर। b हमारा क्या है, तो देखिए 1 × b क्या बनेगा, b बनेगा, तो ये हो जाएगा b/2 का होल स्क्वायर, b/2 का होल स्क्वायर, प्लस c स्क्वायर। c हमारा क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 × a का मान क्या है हमारे पास a/4, और b का मान क्या है हमारे पास माइनस में है, तो माइनस में रखेंगे, ये ध्यान रखिएगा, चिन्ह का ध्यान रखना है, -b/2, ठीक है, प्लस 2bc, b का मान क्या है -b/2 है, और c का मान क्या है 1 है, प्लस 2ca, c का मान है 1 और a का मान है हमारे पास a/4, ठीक है।
अब क्या करना है, इसे सॉल्व कर लेना है। तो a का स्क्वायर क्या बनेगा, a² बनेगा, और 4 का स्क्वायर क्या बनेगा, 16 बनेगा। ब्रैकेट में अगर अंदर में माइनस हो, उसका स्क्वायर हो तो माइनस हट जाता है, तो ये प्लस में ही आएगा। तो b का स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर 4, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 ही आएगा। अब यहाँ से ध्यान देना है, ये माइनस है, ये प्लस है, और प्लस माइनस क्या बनेगा, माइनस। अब क्या करना, संख्याओं को गुना। तो सबसे पहले ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या मिला, ऊपर मिला हमें माइनस का AB, और नीचे सिर्फ 4 बचा हुआ है। यहाँ में भी क्या करेंगे, सबसे पहले चिन्ह का काम करेंगे। तो ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ऊपर क्या बचा, सिर्फ b बचा हुआ है, तो सिर्फ b ही रह जाएगा। फिर यहाँ में देखिए सब प्लस में है तो प्लस ही आएगा। ये 2 से इस 4 को काटे तो 2 बार में कटा, तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है, a/2। यही हमारा उत्तर बन गया। बस 2 ही लाइन का सवाल का ये इसको बनाने का होता है, लेकिन एग्जामिनर आपको जानबूझ के ये देगा ताकि बच्चे लोग इसको छोड़ दें। अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आप इसको क्या करेंगे, ईजिली बना लेंगे। ठीक है, इसलिए सबसे पहला काम क्या करना है, इससे इसका सारा फॉर्मूला को याद करना है। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक ही इसको सॉल्व करते हैं, ताकि आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को याद करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, और अगले क्लास में हम क्या करेंगे, इसके आगे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप अगले क्लास में याद करके मिलिएगा। ठीक है, तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को जो भी दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि ऐसा वीडियो जो हम बना रहे हैं आपको सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।